दुर्गा माँ ने स्वयं दुर्गा सप्तमी में कहा है कि जो ये पाठ करेगा, ये सब कुछ दुर्गा माँ ही कर रही है, तो दुर्गा माँ कहाँ कहती है कि मैं ये चीजें तो फिर पैसे से जोड़ दिया आप। पैसा हम नहीं लेते, चमत्कार हम नहीं करते, तो चमत्कार तो वो चाहता है हट जाता है। आयुर्वेद फैक्ट्री थी, मेरे 100-200 क्लिनिक थे, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे पास काम करते थे, 100-200। न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीर सूद और आज हमारे साथ एक महान हस्ती है हमारे चैनल पे, श्री कुमार स्वामी जी हमारे साथ है। ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी। स्वामी जी का मंडी में 2 दिन का समागम था और आज हमने आग्रह किया था कि हमारे चैनल के लिए इंटरव्यू दें। हम चाहते थे दर्शकों से इनकी मुलाकात करवाएं और कुछ प्रश्न इनके जीवन से करें, कुछ आज अध्यात्म पे करें, आज गुरुओं पे करें, और वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि गुरु जी के कैसे विचार हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ में। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आप जैसे समागम करते हैं, दुख निवारण समागम इसका नाम रहता है, तो क्या लगता है आपको ये क्या इन समागम में आके बैठ के वाकई ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं? अभी हमने 50 करोड़ लोगों के संपर्क में आए हैं, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, भारत में। उसमें से एक आदमी ने भी नहीं कि हम ठीक ही नहीं हुए, एक भी आदमी, क्योंकि हमारे नहीं है। जो वेद में कहा है, जो दुर्गा माँ ने कहा है, जिसने दुनिया पैदा की है, जैसे ऐसे हो क्या हमने बोला कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। मैं भी नहीं मानता, तुम्हारी इच्छा हो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब आदमी को तन की ज़रूरत है, तन ठीक हो, मन की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है। तो तुम्हारी जो इच्छा तुम कर लो, तुम्हारी इच्छा अच्छा लगे कर लेना, ना अच्छा लगे ना करना। लेकिन गुरु जी, जो आम जनता है, जो आपके साथ लोग जुड़ गए हैं, वो तो ठीक है, वो तो समागम में हज़ारों के लाखों के हिसाब से आपके आगे बैठते हैं। एक ऐसा वर्ग भी है जो इन बातों को नहीं मानता है। उनका मानना है कि ये जो मंत्र है, एक मात्र मंत्र उच्चारण करने से आप ये दावा कैसे कर देते हैं कि इस फलाने बंदे का जो है वो कैंसर दूर हो गया। आपके समागम में हम देखते हैं कि लोग उठ के आके बोलते हैं, गुरुजी मेरा पेट ठीक हो गया, मेरी टांग ठीक हो गई, मेरा दर्द ठीक हो गया, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मैं चल नहीं पाता था, मेरा गैस्ट्रिक ठीक हो गया। ये चीज़ें स्वामी जी लोगों के गले नहीं उतरती हैं। ये उतरेगी भी नहीं गले में, ये दिमाग में भी नहीं आएगी, आँख में नहीं आएगी, कानों में भी नहीं आएगी, आएगी नहीं। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि अंधेरा सूरज को नहीं देख सकता। मेरी 8 प्रकार की अपरा निकृष्ट प्रकृति है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, ये मुझे नहीं जान सकती। मैं इससे परे हूँ, परा हूँ, और जो परा से इसको समझेगा, उस भाव से समझेगा, तो वो जानेगा। तो एक तो मेरा कोई दावा नहीं है, ना मैं दावा करता हूँ। दुर्गा माँ ने स्वयं दुर्गा सप्तमी में कहा है कि जो ये पाठ करेगा उसका तन से ठीक होंगे, मन से ठीक होंगे, धन आएगा, यश कीर्ति आएगी। मैं भी नहीं मानता था कि क्या पाठ फूट से कीर्ति आएगी, धन आएगा, मैं खुद ही नहीं मानता था। फिर मैं बड़ी संकट में था, पीड़ा में था, मैं कहा चलो कर लो, करने में क्या आ जाए। किया तो मेरे पास अथाह धन आने लगा, इतना धन आने लगा, अब सोच ही नहीं। मैं तन ठीक होने लगा, मन ठीक होने लगा। बड़ा गरीब था मैं, जैसे गरीब शायद कोई होता हो। सब समस्या का समाधान हुआ। पूरे वर्ल्ड में फिर मैं गया, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, सभी जगह। फिर मैंने कहा अगर ये आदमी बनेंगे तो समझ में आएगी। ये मुझे जानते नहीं, मानते नहीं, खुद यह सब ठीक हो गया। वो संस्कृत ने बुलाया, जहाँ संस्कृत में कोई जा नहीं सकता, वो उन्होंने सम्मानित किया, पता नहीं कितनी बार, 306-7 बार। तो फिर मैंने देखा ये तो विज्ञान है, सच्चा है। ये मेरा नहीं है, मेरा कोई दावा नहीं है, मेरी कोई किसी तरह का कोई, मैं इसको पैसा नहीं लेता। तो मैं जब मैं ठीक होगा तो सबको ठीक होना चाहिए। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है। वो कहता है जो मर्जी कर लो, इसके बिना ठीक हो ही नहीं सकते। उनका दावा है। दुर्गा माँ कहते हैं, शिवजी भगवान कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि तुम जो चाहे मर्जी कर लो, इसके बिना तुम ठीक हो ही नहीं सकते। तो राजा बन जाओ, रानी बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तुम्हारे मन में ना शांति आएगी, ना धन से संतुष्ट होंगे, ना तुम्हारा परिवार ठीक रहेगा, ना तन ठीक रहेगा या मन ठीक रहेगा। ये करना ही पड़ेगा। तो गुरुजी, फिर ये अगर ये सब कुछ दुर्गा माँ ही कर रही है, तो दुर्गा माँ कहाँ कहती है कि मैं, तो ये चीज़ें तो फिर पैसे से जोड़ दिया आपने सारी चीज़ें। लोग कहते हैं, लोगों का मानना है, आम जनता ये कहती है कि आप जब समागम करते हैं तो शाम को करोड़ों रुपए आप इकट्ठे करते हैं और जो समागमों से बोरों में भर के पैसा जाता है। कि इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये आपने जो है, जो देवी देवता धर्म है, उसको माता की जो शक्तियाँ हैं उनको पैसे में बेच दिया है? ऐसा है कुछ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका।
पहले बात तो जो भी हमारा सारा है दिख रहा है जगत में, पैसे से बने, धन से बने। हमारी कोठी बन रही है, मकान बन रहे हैं, राष्ट्रपति भवन बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये सब पैसे से बनते हैं। हमारा घर बनता है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पैसे से बनते हैं। अगर धन नहीं है तो आदमी किसी काम का ही नहीं है, उसे कौन पूछेगा। राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर अगर सारे हैं, आप हैं, नेता हैं, अभिनेता है, तो धन से तो है ना। आपके वस्त्र है, कपड़े हैं, धन से तो है ना। धन माँ लक्ष्मी है, धन साक्षात दुर्गा माँ है, अष्टसिद्धि है ये। तो पहले तो धन जरूरी है, धन के बिना कोई काम का नहीं। दूसरा नंबर ये दावा उनका है, दुर्गा माँ का, लक्ष्मी का, सरस्वती का। मैंने भी देखा है और करोड़ों लोग ठीक हो गए, लाखों नहीं करोड़ों, 50 करोड़ लोगों के ऐसे ऐसे लोग हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी का कैंसर, किसी का ट्यूमर, किसी का क्या क्या ठीक हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने चेक किया, ब्लड देखा उन्होंने आकर, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे। मैं कहा भी मुझे नहीं पता, सुनने लगे, क्या करने लगे। ये दुर्गा माता ने जो किया उससे ठीक हो गया, तुम भी करो। फिर तो गुरुजी इस हिसाब से तो हॉस्पिटल्स को तो बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए, आगे हॉस्पिटल बंद हो गए उनको तो फिर आपको हॉस्पिटल में जो जैसे शुगर है तो 100 हॉस्पिटल में जो एक बीमारी है वो आपकी शुगर के साथ 10 बीमारी और पैदा होगी। उसमें लिखा है साहब इंसुलिन की कमी है, ये दवाई खाओगे उससे ये साइड इफेक्ट है, आँख वीक होगा, किडनी वीक होगा, तुम्हें ये रोग आएंगे। और जिसको शुगर है उसको 10 बीमारी और है, किडनी प्रॉब्लम है 10 बीमारी और है। तुम्हें ये बीमारी होगी, कोई ठीक भी नहीं होगी। जो एलोपैथिक दवाई दे रहे उससे आप ठीक नहीं होंगे और 10 बीमारी और होंगी। तो आप कहते हैं कि ये जो मंत्र उच्चारण है, मैं नहीं कहता, दुर्गा माँ कहती है इसी से ठीक हो गए। जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन है, जिसे सुश्रुत मानते हैं, चरक मानते हैं, जिससे सारे सर्जन बने हैं, जो इससे बड़ा कोई सर्जन है नहीं, उसने कहा है कि आप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी जो मर्जी कर लो, तुम्हारे रोग नहीं जाएंगे। ये देवे पसरे से ठीक होगा, इसी से ठीक होगा। आपका ये मानना है कि मंत्र मेरा नहीं, दुर्गा का मानना। तो बस वो बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि वो पैसा कहाँ से, लोग कहते हैं जो पैसा आया है, हम वृंदावन हम 5 लाख करोड़ का मंत्र बना रहे हैं। हॉस्पिटल बनाए गरीबों के लिए 100 करोड़ का बना दिया है। कई ऐसे हॉस्पिटल हम 1 रुपया भी नहीं लेते, किसी से 1 रुपया नहीं लेते, पैसे तो मुझे देते हैं ना। तो मैं हॉस्पिटल क्यों बनाऊँ फ्री। ये जो आप बीज मंत्र देते हैं, लोग कहते हैं जी इतना बहुत पैसा इसमें जाता है, अगर तो आप पैसा देते हैं तो बीज मंत्र तो ये एक बात थोड़ा सा जो लोगों को क्लैरिटी करनी है कि जो बीज मंत्र आप देते हैं उसका पैसा भारी भरकम, लोग कहते हैं कि मैंने तो और लिया, बड़ा लोग कहते हैं कि भारी भरकम पैसा स्वामी जी लेते हैं। अगर मैं नहीं लेता, अगर पैसा ले लिया तो वो असर करेगा। पहले ना गरीब ज्यादा 1 रुपया भी नहीं देते, रोटी भी खिलाते हैं। तो ये भ्रांति कहाँ से फैली है कि आप बहुत भारी पैसा बीज मंत्रों का लेते हैं और कभी आप समागम में आना, नेट पे देख लेना, हम 1 रुपया नहीं लेते। जैसे आपका रोग है, कोई ठीक होते नहीं, लाखों रुपया लगाने के बाद होते ही नहीं, करोड़ों रुपया लगा दे ठीक ही नहीं होते। तो मैं क्या ठीक हो गए तो तुम पैसे दो भैया, हॉस्पिटल के लिए दो, बनाओ ना, नहीं है तो हमारे से और ले जाओ। एक तरफ आप कहते हैं कि हॉस्पिटलों की जरूरत ही नहीं है, आप दावा करते हैं कि बीमारियां आप देख के और मंत्रों से ठीक करते हैं। एक तो दावा मैं करते ही नहीं, दूसरी तरफ आप हॉस्पिटल बना रहे हैं। एक तो मैं दावा करते ही नहीं, हॉस्पिटल बना रही हो जो दुर्गा माने जैसे के देवे पसर है, एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक भी नहीं, उसे परे देवे पसर है, देवे पसर है। सुश्रुत ने कहा है कि जो इसके बिना जो तुम्हारा जब तक ये नहीं करोगे तुम्हारा फायदा होगा ही नहीं। जो मर्जी खा लो, आयुर्वेद खा लो या एलोपैथिक, हेमोपैथिक, जो मर्जी खा लो। दिव्य प्राश जो था वो जल आपने उसके ऊपर लगाया तो लोग इसे आपका चमत्कार समझने लगते हैं। ये चमत्कार है एक जल से, कैसे इस जल में ऐसा क्या है कि स्वामी जी उस जल को लगाते हैं और बंदे की अच्छी से अच्छी, किसी व्यक्ति की अच्छी से अच्छी बीमारी जो है, बुरी से बुरी बीमारी, वो ठीक हो रही है। तो क्या ये इसको लोग फिर जादू के साथ भी जोड़ना शुरू कर देते हैं? ना मेरा ये जादू है ना चमत्कार है। चमत्कार उससे कहते हैं जब आप नहीं जानते। जो ज्ञान होता है सूरज का चमत्कार थोड़ी है, सच है। ये विज्ञान है, भगवान सुश्रुत कहते हैं ये विज्ञान है। जो विज्ञान शब्द है एक तो आपने बना लिया, विज्ञान का मतलब होता है सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान। हम जो जिस विज्ञान को मानते हैं हमारा वो विज्ञान नहीं है, ये भौतिक शिक्षा है, ज्ञान भी नहीं है। जो शिव जी भगवान ने कहा है शुद्ध का चमत्कार थोड़ी करेंगे, विज्ञान है। सबसे बड़ा सर्जन जिसने गर्दन काट के हाथी की गर्दन लगा दी थी, ये चमत्कार है, ये विज्ञान है। लिंग काट के लगा देते हैं, जो बीमारी ठीक नहीं होती वो ठीक कर देते हैं।
कहते हैं तुम उस ज्ञान को, तुम उस विद्या को जानते नहीं, इसलिए तुम्हें चमत्कार लगता है। जब कहते हैं कि ये तुम करो, इससे तुम्हारा ये यूटीआई की ये बीमारी चली जाएगी, और चलेगी। पैसा हम नहीं लेते, चमत्कार हम नहीं करते, जो चमत्कार होता है वो चला जाता है, हट जाता है। ये लोग ठीक हो गए, डॉक्टर कह रहे हैं और ठीक हुए 25 साल हो गए। दूसरा नंबर, तुम डॉक्टर से करोड़ों रुपए लगा चुके हो, जा नहीं रहा, और तुम्हारा चला गया, पैसे भी नहीं लगे, तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? चमत्कार है या क्या है? तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं, और बीमारी भी नहीं हुई। ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। तो फिर गुरु जी, आपके जो इर्द गिर्द दुनिया घूमती है, वो काफ़ी जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो आपके चारों इर्द गिर्द घूमते हैं। वो बताते हैं कि जी हाँ, ये गुरु जी हमारे, हम इनको मानते हैं और उसी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये किस तरह के चमत्कार है कि जो आपका चेला बन जाता है, जो आपके चरणों में गिर जाते हैं लोग, वो एकदम से ऊपर उठ जाते हैं, या पहले गुरु धारण कर लेते हैं या बाद में गुरु धारण कर लेते हैं, और ऐसी आपकी कृपा होती है कि आदमी बढ़ता चला जाता है, और वही फिर समाज में फैला देते हैं कि हमें तो गुरु जी की कृपा हुई है। क्या सही मायने में ये शक्ति है, कोई कृपा होती है? एक तो मैं सबको बोलता हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ भैया। डॉक्टर को गुरु है, डॉक्टर है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मित्र हूँ, दोस्त हूँ। जो मुझे गुरु बनेगा वो नरक में जाएगा। ये विज्ञान है, ऐसे ऐसे लिखा है, तुम ऐसे ऐसे कर लो, आप कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। ये शिवजी भगवान कह रहे हैं, ये सुश्रुत कह रहा है। आयुर्वेद के जो ग्रंथ है वो चमत्कार है, विज्ञान है। सुश्रुत जो कह रहा है, चरक जो कह रहा है कि बिना दैव पाश्रय के औषधि सूखी लकड़ है, कोई औषधि नहीं काम करेगी, थोड़ा सा करेगी फिर उड़ जाएगी। सुश्रुत ने लिखा है। अब देवा पाश्रय को लोगों को अर्थ ही नहीं पता। आप आयुर्वेद सब जानते हैं ना, किसी डॉक्टर को नहीं पता। स्वामी जी, आप डॉक्टरों के खिलाफ बोलते हैं? नहीं, खिलाफ नहीं। डॉक्टर तो हमारी जान है, प्राण है। आप कहते हैं कि उनको किसी का मतलब वो गलत नहीं, डॉक्टर को जो शिक्षा दी अंग्रेजों ने दी है ना, एलोपैथिक को, वो हमारे विज्ञान को काम वो तो लूट रहे हैं। हमारे डॉक्टर को जो शिक्षा दी आपने, जैसे भेजा कॉलेज में, वो सीख कर आ गए। जो उनको शिक्षा देते वही कर रहे हैं ना। उनको जो दे रहे हैं वो डॉक्टरों को भी नहीं पता कि इसके ऊपर कोई देवे पाश्रय भी है। मैं भी तो चिकित्सा रहा हूँ ना, मेरे अपने मैं राष्ट्रपति का, प्राइम मिनिस्टर का, अमेरिका के, कनाडा का, सभी में रहा हूँ मैं। तो हमने जो ज्ञान लिया, एलोपैथी का भी मुझे ज्ञान है, होम्योपैथी का भी, आयुर्वेद का भी, सारे ग्रंथों को मैंने जाना, सारी चिकित्सा दी। जब ठीक नहीं हुई तो मैं ये ठीक ही नहीं हो रही, इसका क्या हाल है? फिर देवा पाश्रय का पता किया, ये है क्या चीज़, फिर पता की, फिर वो पता लगा, उससे फिर हम देने लगे। अब करोड़ों लोग ठीक होते हैं। आप तो गुरुदेव, ये भी हमने देखा है आपके समय को टीवी में, चैनल्स पे आपका वो देखा था कि आप मात्र व्यक्ति को देख के ही आप बता देते हो कि तेरा डिफरेंट जो लैब में टेस्ट होते हैं उसके बारे में आप बता देते हैं कि तेरा क्रेटिनिन बढ़ा है, तेरा ये बढ़ा है। वो ऐसे कि दुर्गा माता ने लिखा है कि पाठ में लिखा है कि जो ये पाठ करके बोलेगा तो सरस्वती माता उसके मुख पे बैठ जाती है, वो अपने आप बोलती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने पाठ किया ना आपके सामने। तो जो आप पूछते हो उसका उत्तर सरस्वती माता देती है। आप सरासर विज्ञान को चुनौती दे देते हैं। विज्ञान को विज्ञान है ही नहीं, वो तो शिक्षा है। जिसको आप विज्ञान कहते हो तो वो विज्ञान ही नहीं है। अच्छा। वो भौतिक शिक्षा है ना। विज्ञान उसे कहते हैं जो सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान, जो परा में आता है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, ये अपरा ज्ञान है। इसी गीता में भगवान ने कहा है, ये 7वें अध्याय का 4था 5वां श्लोक है, कहते हैं ये विज्ञान नहीं है, ये भौतिक शिक्षा है। जब आपके समागम होते हैं शहर में या कहीं पे भी आप जाते हैं तो एक तबका जो है आपके वीडियोस फ्लोट करने शुरू कर देता है इंटरनेट पे। वीडियो मतलब आप पे कुछ जैसे वीडियोस आ जाते हैं, जी ये बाबा जी का देखो, इनका ये था गलत था, ये गलत था, और इंटरनेट भरा पड़ा है आपके वीडियोस जो आपके खिलाफ जाते हैं। अच्छी बात है, आपके काफी खिलाफ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। जिसमें कुछ लोग आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, जी आपने हमसे ज्यादा पैसे ले लिए, आपने कम ले लिया, आपने मेरे से पैसे लिए लेकिन मेरा उपचार नहीं हुआ, मुझे ठगा गया, ऐसा वैसा। इस तरह के वीडियोस अभी मैं आप हाल ही के दिनों में 2-4 दिनों में जब मैंने आपके साथ संवाद किया तो मुझे भी भेजे गए, और वो सारे के सारे वीडियोस आपके पहली बात तो जो वर्ग इस संस्कृति के खिलाफ है, ये तो डॉक्टर बने जा रहे हैं, संस्कृति खत्म हो रही है हमारी। वो क्या यार, ये संस्कृत तो इसको तो मार रहे हैं, ये सनातन धर्म को तो उड़ा रहे हैं, शुरू से उड़ाई है ना। कहता है ये थोड़े बच्चे इसको उड़ा दो। आपने कहा बीज मंत्र फ्री देते हैं, मैंने बीज मंत्र का सारा पहले कुछ भी बात की, लेकिन लोग तो कहते हैं कि बहुत पैसे मांगते हैं, 11,000, 22,000, 31,000, 51,000, कितने पैसे मांग लेते हैं। जो मांग लेते हैं भी हॉस्पिटल, अगर अब आपकी बारी ठीक नहीं हुई,
लाख रुपए दे दिया, तो लाख रुपए तो 10-11 हज़ार रुपये बद्री के लिए भी दे दो, हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के दे दो, नहीं दे सकते कोई बात नहीं, दिए तो दो, कल्याण की गारंटी आपकी होगी। मेरी कोई गारंटी नहीं, कुछ भी गारंटी नहीं, मुझे नहीं पता तुम ठीक होगे नहीं होगे, ना लो ना लो, और जो लोग फिर नहीं ठीक होते हैं मुझे नहीं वो- पता। वो फिर आपसे नाराज हो गए। मेरे से क्यों हो गए? दुर्गा माँ से जो कहती है गारंटी दी है, शिव जी ने दी है। ये एक आदमी मुझे कहते मैं ठीक नहीं हुआ, काल रात थे ना आपने भरे हुए थे, 5 मिनट में कितने लोग ठीक हो गए? तो मैं एक बंदा है जो ठीक नहीं हुआ, एक बंदा कहता है हम सब ठीक हो गए। ऐसा भी बोला जाता है कि जो आपके समागम होते हैं जितने भी, तो आपके जो लोग होते हैं वो गिने चुने कुछ चुनिंदा 1-2 दर्जन लोगों को वहाँ लेके आते हैं समागम में, जिनको पहले से सिखाया रहता है। नहीं, आपने ऐसा बोला आप ले ले आओ, अभी आप सारे शहर को ढूंढना पीट दो कि आओ, और जो मुझे पहले मिले वो ना हो, आ जाओ वहाँ पर बैठे जो रहें, आपको जानते भी ना हो। जानते ही ना हो तो वो आ जाए, उनकी मैं बीमारी बताऊंगा, ये बीमारी है, ये रोग है, ये चीज़ है और ये ठीक होगी। आज की तारीख में स्वामी जी, जो ये धर्म है, लोग कहते हैं कि धर्म का व्यापार शुरू हो गया, कुछ नहीं है ये एक अपनी तरह का बिजनेस है, जिसको जो हमारे जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, सिर्फ आप ही नहीं, आप अगर नज़र दौड़ाएं पूरे भारतवर्ष में कितने ही धर्म गुरु आज हमारे पास हैं, उनमें से एक आप ही हैं, जो कहते हैं ये एक बहुत बड़ा मल्टी करोड़ बिजनेस है। कैसे बोल, क्या देखते हैं आप इसको? ठीक कहते हैं वो, जो Business आदमी है? कह रहे हैं वो ठीक कहते हैं, बिजनेस है जिनके लिए बिजनेस है, जिनके लिए बिजनेस है वो ठीक कहते हैं, जो बिजनेस करते हैं। मेरे लिए कोई बिजनेस नहीं, मैं पैसे नहीं लेता, रोटी भी फ्री खिलाता हूँ, मेरे अपना बिजनेस है, उसमें फैक्ट्री है मेरी, उसकी मैं सबसे ज़्यादा टैक्स मैं देता हूँ, ये मैंने हर चीज़ फ्री देता हूँ। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? आयुर्वेद की फैक्ट्री है हरिद्वार में, अच्छा, हरिद्वार। सिद्धकुल में। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम थोड़ा सा आपके हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ और आप कैसे एक ब्रह्म ऋषि गुरु बने? मेरा जो जन्म हुआ वो श्री कर्णपुर राजस्थान में हुआ। तो मेरे पिता हनुमान के भगत थे, जैसे साधारण किसान होते हैं। बचपन में मैं ढूंढता था कि परमात्मा है क्या, दुनिया बनाई किसी ने। नागपाल अरोड़ा क्षत्रिय, क्षत्रिय पंजाबी, पंजाबी। ठीक है, आप सरदार नहीं, ऐसे बोला जाता है कि आप जो हमारी गुरु माँ है वो सरदार है, मेरी वाइफ। अच्छा, ये सरदार है। अच्छा, ठीक है, गुरु माँ सरदार। हाँ, वैसे तो गुरुद्वारे मंदिर हम दोनों इकट्ठे जाते हैं, तो सरदार भी मान लो, हिंदू भी मान लो, मुसलमान भी मान लो। मुसलमान का अर्थ है जो जिसका ईमान मुसलम है, जो पक्का है। हाँ, आप बता रहे थे कि राजस्थान में जन्म हुआ, पिता हनुमान के भक्त थे, उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई, उसके पढ़ाई लिखाई करने लगे। पर मेरे मन में एक ही चलता था कि ये दुनिया बड़ाई किसी ने, परमात्मा और होता कोई है भी कि नहीं, बिना कोई बनाने वाला है नहीं। तो कोई कहता है, कोई कहता नहीं है, तो मैं इसकी खोज में चला जाता था। गुरु के पास गए, ओशो जी, कृष्ण मूर्ति, पूजा बाबा, पतिक बाबा, नंकारी बाबा, राधे, मतलब जो भी जगत में गुरु सब की शरण में गया कि परमात्मा है क्या, आत्मा है क्या, किसी को नहीं पता था। फिर मैं ढूंढता मुझे गुरु मिले। उस गुरु ने मुझे ब्रह्म का ज्ञान दिया। कौन गुरु थे? वो बताएंगे फिर। तो भैरकर ये तो अद्भुत ज्ञान है, ये तो ब्रह्म का ज्ञान मिला। फिर गुरु ने मुझे कहा तू जा धन्वंतरी बन गया। वो गुरु का आशीर्वाद काम करता है। तो मुझे आयुर्वेद का ज्ञान होने लगा। फिर मैंने आयुर्वेद का कोर्स किया, डिग्री की। तो डिग्री में मैं वो लिखता था जो कोर्स में था ही नहीं। अच्छा, बड़े बड़े प्रोफेसर मेरे से पूछते थे ये आपका उत्तर तो सत्य, पर ग्रंथ में क्यों नहीं लिखा? मैं ग्रंथ में तो अधूरा है। ग्रंथ ठीक है, पर वो देवे में पास है ही नहीं। ब्रह्म के ज्ञान के बिना चिकित्सक नहीं बन सकता, ब्राह्मण पंडित नहीं बन सकता, तो गुरु नहीं बन सकता। ब्रह्म के ज्ञान कंपलसरी है। अगर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं है। ये सुखदेव मुनि ने बोला है, ये बृहस्पति देव ने बृहस्पति संहिता में लिखा है। जो दैवज्ञ है, ज्योतिषाचार्य हो, वास्तु का ज्ञाता हो और जो आयुर्वेद का गुरु हो, उसे ब्रह्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर नहीं है तो वो चिकित्सा नहीं कर सकता, अधूरी होगी। ठीक है, आगे उसके बाद क्या हुआ? आप फिर मुझे ज्ञान हो गया। यहाँ तक की जर्नी जानना फिर चाहूँगा। मुझे ज्ञान हो गया। मैं जिसको देखता हूँ उसकी बारी आ जाती है। अच्छा, वो जो आ जाती थी, मैं गुरु का ध्यान करता था कि गुरु जी आप मेरे मुख से बैठ के बुलाओ भी इसको क्या है। तो वो बता देते थे। वो क्या बताते थे मुझे नहीं पता। आप कहते हैं कि ये शक्तियाँ आपको गुरु के शरण में आने के बाद ये नहीं, शक्तियाँ शक्ति नहीं है। ऐसे मान लो जैसे आप कमरे में बैठे हैं, ठीक है,
तो कमरे में हमें नहीं पता कि वहाँ ट्रक आ रहा है। जब आप छत पे चले जाओगे तो आप कह दोगे 2 मिनट बाद ट्रक आएगा। ऐसे हमारी दृष्टि भौतिक है, हम इसे ज़्यादा नहीं देख सकते। हम अखबार को दूर तक नहीं देख सकते। तो जो गुरु का ज्ञान है मैं उसके साथ एक हो जाता था, तो द्रूप हो जाता था। वो तो परमात्मा को सबका ज्ञान है, तो परमात्मा मेरे में समाहित हो जाता था, मैं उड़ जाता था। मैं गायब हो जाता था, परमात्मा सिर में रहता था। तो वो फिर परमात्मा या दुर्गा माँ या माँ सरस्वती वो फिर बोलती है, क्या बोलती है मुझे नहीं पता। मैं उसमें नहीं होता था, अभी भी मैं नहीं हूँ। बीच में आप आयुर्वेद क्या रहे, आप आयुर्वेद से भी जुड़े रहे? आयुर्वेद फैक्ट्री थी, मेरे 100-200 क्लिनिक थे, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे पास काम करते थे, 100-200। अच्छा, आपने आयुर्वेद हाँ डॉक्टर थे? हाँ, डॉक्टर थे, कोर्स किया मैंने आयुर्वेद का सारा। और बड़े बड़े MD डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे पास काम करते थे। अच्छा, आपके अपने आयुर्वेदिक क्लिनिक में वो आते थे, कहते आप सीखे कैसे। जो सबसे बड़े ड्रग के डॉक्टर होते थे वो मेरे पास काम करते थे, वो फैक्ट्री चलाते थे, वो बनाते थे। मतलब आप सोच कितने चलते थे। अब एक अटल बिहारी वाजपेयी थे, एमिस्टर थे, कहते मेरा वजन ज़्यादा हो गया, तो मैंने उन्हें दवाई दी, मैं कहा आपका 5 किलो घट जाएगा। चौधरी प्रेम सिंह सब जानते, विधानसभा अध्यक्ष, उसके बेटों का 120 किलो वजन था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो कहते अभी मुझे भी दे दो मेरे बेटे के लिए। तो उसका वजन हो गया 10 किलो कम 1 महीने में। और अटल बिहारी वाजपेयी का हो गया 5 किलो कम। तो अखबार में दे दी हमने, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा और चौधरी प्रेम सिंह के ने ये कहा मेरे बेटे का 10 किलो कम हो गया। ये उसने कहा। तो कहते ये तो झूठ है, आप तो झूठ बोलती हो। मैं क्यों झूठ बोलूँगा। कहता ये 10 किलो 1 महीने में कम हो ही नहीं सकता, ये ड्रग रेमडी एक्ट है। कोई दवाई नहीं बनी जो वजन घटा दे। फिर आप कहते खूब खाओ। तो मैं कि आपको किसी ने कह दिया नहीं बनी, लिखा है ग्रंथों में। कहते ग्रंथ में लिखा था तो ड्रग रेमडी एक्ट क्यों लगता। मैं कहा इसका मुझे क्या पता, पर ग्रंथ में लिखा है इस दवाई से कर्षण होता है, लंघन होता है। कहते ये क्या, लंघन का मतलब वजन घटाना, कर्षण का मतलब है उसको तोड़ देना, फैट को हटा देना, ऑक्सीडेशन कर देना। मेरे पास फिर छापा मारा ड्रग ने, MRTB कमीशन ने, पूरी सारे टोटल मेरे पास आ गए। तो मैं क्या भी ये चौधरी प्रेम सिंह जी के है और ये उसके बेटे का पहले का वजन है, ये अब का वजन है। वैसे मैं तो उसी से पूछ ही लो ना। उन्होंने चौधरी प्रेम सिंह को फ़ोन किया, कहते 10 किलो, कहते 10 किलो नहीं 18 किलो है। उस लड़के से पूछ लेना अभी भी है। तो मैं क्या ये इस दवाई में लिखा हुआ है देवे में पाश्चर्य करके आपका वजन घटेगा, वरना नहीं घटेगा आयुर्वेदिक दवाई से। लिखा है ना, अश्वगंध खा लो घोड़े की तरह दौड़ोगे, कोई नहीं दौड़ता, कुछ नहीं होता। कहता है ये देवे में पाश्चर्य से वो दौड़ोगे। और ये जो जितनी आपके अखबारों में ऐड आती है, जैसे आप समागम के दौरान आपकी काफ़ी बड़ी बड़ी पेज ऐड की आती है, इनमें जो लिखा होता है लोग इस पे भी प्रश्न उठा देते हैं। और तो वो मेरा नहीं है, वो लोग कहते हैं मेरा ऐसा हुआ। उनकी फ़ोटो होती है, वो उनको छाप देते हैं जो अखबार वाले हैं या हमारे विभाग पत्रिका के संपादक है। जैसे वो सारे सत्य होते हैं। ये सत्य नहीं, मतलब 1% भी सत्य नहीं, 1% भी असत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग, उनका वजन है, उनको तोला हुआ है। ठीक है स्वामी जी, अब चलते चलते इससे पहले कि हम आपके साथ मुलाकात समाप्त करें, हमारे दर्शकों ने चाहते हैं कि उन्हें भी कोई आप बीज मंत्र दें। जो दर्शक है, आपके दर्शक, एक तो दर्शक नहीं, हमारे तो भाई है, हमारी बहनें, हमारी माता पिता है। तो सारी सारी बहनों को, सारी एक दिन की बेटी को, 100 साल की माता को ये बीमारी है। उनके रोमेटिज्म है, अर्थराइटिस है, हेडेक है, स्वेलिंग है, सबको बीमारी है ये। इसका कोई इलाज नहीं, पेट खराब रहता है। तो एक तो उसकी दवाई जो भगवान शिव ने बताई है वो ली आप, सबको दे दो। वो खानी खूनी नहीं होती, उस जल को खाली नाभि पे लगा दे, बस लगा के 1 मिनट में टेस्ट कर लोगे, वो ठीक होगी। नाभि में लगाने के फिर जो उनके गुप्तांग में अपने आप ही जल चला जाएगा। फिर सादे पानी से धो दो, बस। धोने में साबुन नहीं लगाना, 1 मिनट में। तो वो मिलेगी कहाँ? मिल जाती है सब जगह। हाँ, सब जगह नहीं मिलती, हमने जो बनाई है वहाँ से ले लेंगे। जहाँ से उसकी कीमत कितनी होती है? उसकी कीमत तो वैसे बहुत ज़्यादा है, पर हमने उसका 1/4 ही कीमत लेती है। कितनी? अगर वो 5000 की है तो हम उसको 1000 लेते हैं।
या घर में बना लो, अच्छा, वो घर में घर में बना सकते हैं। स्वामी जी, आपने हमसे बात की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका। मेरा ये ध्यान है कि आपका हिमाचल प्रदेश है, हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये सारे लोग ड्रग ले रहे हैं, नशे नुशे ले रहे हैं कि इसको करें सुखी हो जाएंगे, बहनों की बीमारी ठीक हो जाएगी, स्टडी में अच्छे हो जाएंगे। जब मैं अकेला आदमी पूरी दुनिया में जा रहा हूँ, वो दुर्गा माँ की कृपा से तो जा रहा हूँ ना, तो ये सारे पाठ करें। जो दुर्गा माँ का पाठ है निःशुल्क दिया जाता है, करोड़ों लोग हैं, इसको वो जरूर 2 दिन में 1-2 बार करें बस। बहुत बहुत धन्यवाद।